हेलो एवरीवन। आज ये 11th का फिजिक्स का तीसरा क्लास है और जिसमें सेगमेंट चल रहा था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल भी आप इसको कहते थे। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा सेगमेंट आएगा वो है आपके पास लॉगरिथम। ठीक है, और ये लॉग जैसे आप पहले क्या पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपका कंप्लीट है। दूसरा क्या पढ़ा आपने, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, और तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा लॉगरिथम। ठीक है ना, तो ये लॉगरिथम आज हम लोगों को पढ़ना है। लॉग का ज़रूरत क्यों पड़ा, लॉग का ज़रूरत पड़ा क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को लॉग बहुत छोटे या सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपली कह दो। ठीक है, लॉग क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। तो लॉगरिथम जो है ना वो रूल हम लोगों को देता है। ठीक है, रूल टू सिंप्लीफाई, रूल टू सिंप्लीफाई क्या करने के लिए, रूल टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, रूल टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, और जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जो भी चीज़ आसान करेगा वो हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि आसान, हम तो चाहते यही है ना कि जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको जितना सिंपल से सिंपल फॉर्म में लाया जा सके। ठीक है, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने में, क्योंकि फिजिक्स एक लैंग्वेज है और उसका जो फिजिक्स जो है एक लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का। इसलिए मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जैसे जितने जतन से आपने वो पढ़ा, फंक्शन पढ़ा और ट्रिगो पढ़ा, उससे भी बढ़िया से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉगरिथम। हालांकि इसका यूज अलग से केमिस्ट्री में भी होता है तो आप वहाँ भी यूज कर पाएंगे, और मैथमेटिक्स का तो इंटीग्रल पार्ट है ही ये। अब देखो, लॉगरिथम आपने अभी सीखा कि लॉगरिथम जो है वो क्या करेगा, रूल बताएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, किसको, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो अब लॉग जब अप्लाई होगा और मैथमेटिक्स में आएगा, इसका मतलब ये नंबर के साथ, नंबर का सारा गेम होगा। तो नंबर जो भी, कोई भी, हम पॉजिटिव इंटीजर का बात करेंगे तो कोई भी जो नंबर है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी जो नंबर है उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके से। एक जो होता है, एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा जो होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास 1000 है, ये सिंपली आप कह सकते हो इसको, ये रियल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करोगे, तो 10⁻³ लिख देते हो आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन क्या इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो है 10, वो क्या है, बेस है। 10 को क्या बोला जाता है, बेस। और 3 को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे 3 को बोला जाएगा क्या, पावर। और क्या बोला जा सकता है, एक्सपोनेंट। ठीक है ना, पावर या फिर एक्सपोनेंट। अच्छा, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म का बात करते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो आप, तो देखना ध्यान से, लॉग। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो बेस है ना उसको यहाँ पे लिखा जाता है 10। बेस इसका जो था, यहाँ भी ये बेस का ही काम करेगा, और ये 10 यहाँ पे बेस है, यहाँ भी 10 रह गया। अब 3 है ना, तो मान लो यहाँ पे कोई पावर दे दिया हमने x, और इसको लिख दिया गया 3। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा लॉग लिखा गया, इसका मतलब ये है कि 10 पे हम कितना पावर दें, है ना, 10 पे कितना पावर दें कि कितना हो जाए, यहाँ पे 1000 आ जाए। ये देखो, ठीक है ना, 10 पे कितना पावर दिया जाए कि 1000 आ जाए, तो कितना पावर देंगे, 3, इसलिए इसका वैल्यू 3। तो जो पावर होता है ना, यहाँ पे जो पावर था वो इक्वल टू के उस साइड चला गया, और जो यहाँ पे बेस था यहाँ भी काम कर रहा है, और इसका जो टोटल का वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर से समझें, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पे a⁻x बराबर कितना लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे a भी पॉजिटिव है और x भी क्या लिया गया, अभी पॉजिटिव लिया गया। तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में, ध्यान देखेंगे ध्यान से, a⁻x बराबर n, यानी n इसका जो पावर है ना, a⁻x, इसका वैल्यू है कितना, n।
तो आपको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग, ठीक है, यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे भी आप लेके आ जाएंगे, है ना। अच्छा, अब n वैल्यू है ना, तो जो n है ना वो यहाँ आ जाएगा n। अब उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा x, मतलब a टू द पावर x किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। a टू द पावर x किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो लॉग में हम कन्वर्ट करते हैं किसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। अच्छा, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कहते हैं लॉग का उल्टा है ये, या ऐसे कह लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उल्टा है कौन, लॉग। कैसे देख रहे हो यहाँ पे, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10 टू द पावर 6 लिया हमने, तो 10 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 5 6 ये वाला वैल्यू हो गया। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा लॉग, जो बेस है यहाँ भी बेस आ जाएगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0 है तो यहाँ पे 6 टाइम 0 कर दोगे, हो गया ना। और ये किसके बराबर, तो अब ये इसका मतलब है कि हम 10 पे कितना पावर डालें कि ये वैल्यू मिल जाए। ध्यान से समझेंगे सभी लोग, 10 पे कितना पावर डालें कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ ये मिल जाए, तो ऑब्वियसली 6 पावर डालेंगे तो मिल जाएगा। तो ये 6 पावर, तो ये देखो लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग एंटी लॉग भी बोला करते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी लॉग, किसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। और ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है ही। एंटी लॉग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉगरिथमिक का उल्टा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी लॉग। एक तो होता है लॉग, दूसरा क्या होता है, एंटी लॉग। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल पे जाएंगे। एक चीज़ और समझें, हम लॉग को पढ़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने लिख दिया लॉग बेस 10 यहाँ पे है और यहाँ पे x है, सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, लॉग ऑफ x बेस 10, ठीक है ना। लॉग ऑफ x बेस 10, पहले जिसका लॉग रहेगा, ठीक है ना, वो उसका नाम लेंगे। तो लॉग ऑफ x, किसका लॉग है, x का, बेस कितना है 10, तो बाद में बेस को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे और भी एक लिखते हैं, लॉग, यहाँ पे मैंने लिखा e, ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ 2.7, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, लॉग 2.7 बेस e, है ना, या लॉग ऑफ 2.7 बेस e, ऐसे हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब देखो सिंपल समझो, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 10, यहाँ पे लिख दो आप 0, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 पे 0 मत लिखो, 1 लिख दो। यहाँ पे 10 पे हम कितना पावर लगाएं कि वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना। आप सोचो, थोड़ा देर बाद इस सवाल को हम लोग करेंगे भी आगे चल के, लेकिन अभी आप सोचो इसका मतलब क्या है, मतलब बस समझना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, लॉग यहाँ पे 3 लिखा हुआ, यहाँ पे 27, है ना, बराबर क्या होगा। तो हमें ये देखना है कि 3 पे कितना पावर लगाएं, 3 पे कितना पावर लगाएं कि वैल्यू कितना हो जाए, 27 हो जाए। समझ में आ रहा है। लॉग में क्या देखना होता है कि जो बेस है ना, बेस पे हम कितना पावर लगाएं कि ये वाला वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोगों का बेसिकली मोटिव यही होगा अगर किसी के लॉग के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जो भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स है उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कि किसी भी नेचुरल नंबर को या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक था आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा क्या था, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बेस जो होगा ना, बेस किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ए का। यहाँ पे जो बेस आएगा, ठीक है ना, वो जो बेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हो गया गलती से नेगेटिव तो उसके साथ हम लोग ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हर एक वैल्यू को अच्छे से उसका एग्जैक्ट वैल्यू, हर एक वैल्यू पर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव नहीं लेके चलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ भी कि क्यों नहीं लेते हैं नेगेटिव। और इसमें याद रखना कि इसमें किसके लिए, कि लॉग अगर n है, बेस a है, ठीक है, तो उसमें n हमेशा 0 से बड़ा होगा। n यानी पॉजिटिव
रियल नंबर होगा, और a भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a किसका बात कर रहे हैं, बेस का। ऐसा मत कोई कर देना कि यहाँ पे बेस के जगह पे 0 डाल देना, ठीक है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो डिफाइन ही नहीं होता है लॉगरिथम में कि आप बेस कितना ले रहे हो, 0 ले रहे हो, 0 पे कितना पावर कितना होगा, कुछ नहीं, ये 0 पे कुछ भी पावर लगाओगे वो हमेशा 0 ही होगा, इसलिए बेस कभी भी 0 डिफाइन नहीं होता है लॉगरिथम में, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको पावर 0 रखना है तो वो चलता है ना। जैसे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे a टू द पावर x है, तो ये 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे आप a कभी भी 0 नहीं ले सकते हो। सर मेरा मन है लेने का, ले लो, तो लेने के बाद क्या होगा, मान लो आप लगा दिए यहाँ पे 10,000। अब बताओ क्या जानते थे आप कि सर इस पे हम कितना पावर लगाएं कि 10,000 आ जाए, कुछ भी लगा लो, कभी भी नहीं आना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि लॉग में हमेशा जो n रहेगा, जो वैल्यू आप लेते हो यहाँ पे ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। a भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो अब सवाल लेते हैं कुछ। सवाल क्या है, पहला सवाल है log 32 log ऑफ 32 बेस 2, ठीक है। सवाल को सब एक बार देख लेते हैं। log ऑफ 125 बेस 5, log ऑफ 2 बेस 4, ठीक है ना। और ये कितना है, log ऑफ 27 बेस कितना है, 1/3। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान देंगे सभी लोग। और ये क्या है, log ऑफ 1/25 बेस कितना, 5। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि बेस ही बड़ा है और क्या ये वैल्यू जो है वो छोटा है। चलो पहले तो इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, फिर से क्या बोला था हमने शुरू में। log 32 log ऑफ 32 बेस कितना, 2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 2 पर, ध्यान समझे सब लोग, 2 पर कितना पावर लगाएं, 2 पर कितना पावर लगाएं। एकदम इस बात को रट लेना सभी लोग कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट 32 आ जाना चाहिए, रिजल्ट 32 आ जाना चाहिए। एकदम अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो आप सभी, ठीक है, 32 आ जाना चाहिए। अब सभी लोग क्या करो, अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और सभी को इसी बेसिस पे ये वाला थॉट अप्लाई करके इन सभी सवालों को हल करने का कोशिश करो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ध्यान से समझेंगे। फिर से इस बात पे जोर डालें, 2 पर कितना पावर लगाएं कि रिजल्ट 32 आ जाना चाहिए। पहले सवाल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेस पे हम कितना पावर लगाएं कि ये जो वैल्यू है ना ये आ जाना चाहिए, ये करना है आपको। तो कैसे करेंगे सर, 2 × 2 कितना होता है, 4, 4 × 2 कितना होता है, 8, 8 × 2 कितना होता है, 16, 16 × 2 कितना होता है, 32। यानी कहीं ना कहीं ये कितना पावर है, 2 to the power 5 पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि log 32 का वैल्यू, यानी log ऑफ 32 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। नहीं समझ में आया, फिर से दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे में देखते हैं क्या है, log ऑफ 125 बेस 5, log ऑफ 125 बेस कितना, 5। अब इसको लेना है, फिर से इसी बात को मैं रिपीट करूंगा, 5 पे कितना पावर लगाया जाए, ठीक है ना, कितना पावर लगाए कि रिजल्ट कितना आना चाहिए। रिजल्ट पे फोकस करो, 125 कि रिजल्ट 125 आ जाए, बस ये है, ठीक है ना। 5 पे कितना पावर लगाया जाए कि रिजल्ट कितना आ जाए, 125 आ जाए। ध्यान देंगे, तो 5 पे पावर लगाना है ना, तो 5 × 5 कितना, 125, सॉरी 5 × 5 25, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता है, 125। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 पे कितना पावर लगाना है, 3। यानी पता है इसका आंसर क्या होगा, log 125 बेस 5 बराबर आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो, log 2 है, बेस यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो तीसरे में क्या है, log 2 बेस 4, आपको वही करना है। क्या करना है कि 4 पे कितना पावर लगाएं कि आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए, रिजल्ट कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखो 4 पे अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4, और 4 से चूंकि पावर 4 के ऊपर डालना है तो क्या करोगे, 4 पे पावर 2 करोगे तो 16, 3 करोगे तो और बढ़ता जाएगा, है ना, 64। तो चाहिए तो हमको 2,
तो क्या करें, अगर 4 पे पावर 1/2 लगा दे, मतलब √4 कर दे, तो मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि log 2 बेस 4 का जो वैल्यू होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो 1/2। क्यों, क्योंकि जो रूट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2, यानी 1/2 पावर लगाने के बाद कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना, 2 आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले सवाल में क्या है कि 1/3 बेस है और लाना कितना है, 27। 1/3 बेस है और लाना कितना है, 27। आपको ढूंढना है पावर, ठीक है ना, किसका पावर ढूंढना है, तो ऑब्वियसली बेस का। फिर से इस सवाल के लिए मैं स्टेटमेंट को लिख रहा हूं कि 1/3 पर कितना पावर लगा है, कितना पावर लगा है कि क्या होना चाहिए, वैल्यू 27 आ जाना चाहिए, कि वैल्यू 27 हो जाए, ठीक है ना। 1/3 पर कितना पावर लगाएं कि वैल्यू कितना हो जाए, 27 हो जाए। तो गौर करें सभी लोग, 1/3 है तो कहीं ना कहीं आपको पावर कैसे लगाना पड़ेगा, माइनस में लगाना पड़ेगा। माइनस में लगाओगे तो 3 ऑटोमेटिकली ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। अब अगर मैं 1/3 पे पावर 3 लिख दूं तो क्या मिलेगा आपको, 1/27। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि 1/3 पे पावर 3 है तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 लिखोगे आप, यानी 1/27 हो जाएगा। अगर मैं इसे -3 लिखूं तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे -1 इंटू 3 कर दोगे, है ना, तो यहाँ पे -1 रहेगा अभी भी पावर। नहीं समझे बात को, जैसे देखो माइनस पावर का मतलब क्या कहते हो आप कि सर रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है सारा गेम, है ना, जो भी ये फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, तो पलट दो, तो 3/1 कर दो। अब तो पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 27 आ गया, 3 पे पावर 3 कितना, 27। इसका मतलब ये जो आंसर है ना कितना आ गया, -3 आ गया। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि log बेस 1/3 27 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व किया करते हैं। एक और सवाल है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है log ऑफ 1/25 बेस 5 कितना है, log ऑफ 1/25 और बेस अपने पास कितना है, 5 है। तो बेस पे कितना पावर लगाएं कि ये वाला वैल्यू आ जाए, है ना। तो बेस पे 5 पर कितना पावर लगाएं कि 1/25 आ जाए, है ना। तो अगर 5 पे पावर 2 कर दे तब तो कितना हो जाएगा, 25। बट हमें 25 नहीं चाहिए, कितना चाहिए हम लोगों को, 1/25 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप 5 टू द पावर -2 कर दो, ठीक है। बराबर आप क्या लिखोगे, 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25, यानी कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो -2 आया। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे कुछ सवाल को। जो बेसिक सा ये सवाल है, सबसे बेसिक सवाल लॉग में यही आता है और इसमें हम लोग इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको याद क्या रखना है कि जो बेस रहेगा ना और जो इसके बगल में जो वैल्यू दिया रहेगा n, ठीक है ना, तो बेस पे हमको कितना पावर लगाना है कि ये वैल्यू मिल जाए, बस ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर नोट करने का मन हो तो कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसमें ये सारे सवाल मिल जाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग एक बार रिपीट करेंगे या फिर शुरू करेंगे। ध्यान से समझे सब लोग क्या क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेसिकली ये बताएगा कि इसके जो भी ऑपरेशंस है, ठीक है, उसको कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपके पास रहे log बेस a x टू द पावर n, ठीक है ना, यहाँ पे a किसका काम कर रहा है, बेस है यहाँ पे, है ना। तो log x टू द पावर n बेस a, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा जो पावर होता है ना, पावर आगे आके मल्टीपल में बदल जाता है, तो n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x बेस कितना a। पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। मतलब इस पे अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास दिया हुआ है log 10 टू द पावर 3 बेस 10, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो है कुछ नहीं, ऐसा क्यों लिखा गया समझेंगे आप सभी लोग। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना इसको, log 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना।
तो 3 बार लिखा गया है, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो इसको ना आप कैसे लिखोगे डायरेक्टली, इस फॉर्मूले के बेसिस पे 3 आगे आ जाएगा, तो 3 लॉग क्या लिखोगे, लॉग 10, ठीक है ना, और बेस कितना इसका 10। बस अभी फॉर्मूला ध्यान रखें, और ऐसे क्यों आया जस्ट इस सेगमेंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 2, दूसरा क्या कहता है कि अगर लॉग, ठीक है, m इंटू एन है और यहाँ पे बेस a है, ठीक है, लॉग m इंटू एन और यहाँ पे क्या है, बेस a है, तो आप इसको क्या लिखोगे, लॉग m बेस a प्लस लॉग m बेस क्या a, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार m, यहाँ पे एक बार क्या लेना है आपको, n लेना है, क्लियर है, ठीक है। लॉग m इंटू एन बेस a बराबर लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। ठीक उसी प्रकार अगर तीसरा देखें तो लॉग क्या मिलेगा, बेस a m बाई n है अगर, तो क्या करोगे आप इसको, लॉग, है ना, कुछ नहीं करो, बस इस बार जहाँ पे पॉजिटिव आया था मतलब प्लस आया था वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप m बेस a माइनस लॉग n बेस a, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये तीनों को आप फॉर्मूले जैसे भी याद रख सकते हो, या फिर आप इसको 2-3 बार इस पे सवाल कर करके आप इसको सॉल्व अपने दिमाग में फिट अप कर सकते हो, ठीक है। फिर से समझे अब कि log x टू द पावर n बेस a हो तो जो पावर होता है ना वो आगे चला जाता है मल्टीप्लाई में और log a टू द पावर x हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं थोड़ी देर बात कर रहा था पहले कि ये ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए, इसके बेसिस पे ऐसा हुआ। कैसे, जैसे मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 टू द पावर 3, इसका मतलब है log बेस 10 इंटू 10 नहीं। तो आप क्या जानते हो कि जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर होता है तो उसको अल्टीमेटली क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो कितने बार ये मल्टीप्लिकेशन में 3 बार है, तो 3 बार ऐड करेंगे हम लोग, तो log बेस 10 और कितना 10 प्लस log 10 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3 log 10 बेस 10। तो यहीं से ये बना है। अगर सोचो ये n टाइम होता है तो यहाँ पे n टाइम होता है तो n log आ जाता है ऐसे करके, है ना। तो इसी बेसिस पे, इस वाले बेसिस पे एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनाया गया। और ये वाला देखो तीसरा है, तो अगर m इंटू एन रहे तो प्लस हो जाएगा, m बाई n रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, नोट्स में भी सारा बात लिखा हुआ है और ढंग से इसको नोट भी करेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। चलो, तो कुछ और बातें हैं जो लॉग में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बुक्स में कभी कभार आपको सिर्फ log x लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या समझेंगे आप लोग, यहाँ तो बेस बताया ही नहीं है, तो क्या करें, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब भी ऐसा मिले कि कोई भी बेस नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, और लिखा रहे log x, तो आपको अल्टीमेटली क्या मान लेना है, वहाँ पे बेस कितना है, 10 है, ठीक है। यानी ये अंडरस्टूड होता है, अगर नहीं लिखा रहे तो कितना अंडरस्टूड होता है, 10। और अगर लिखा रहे ln का मतलब भी क्या है, लॉग है। लेकिन इसमें क्या है खास बात कि जो बेस है ना वो बदल गया है। तो अगर ln x लिखा रहे तो आप क्या समझ लेंगे कि यहाँ पे बेस कितना है, e बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है, 2.7 के आसपास होता है। ये आप इसके बारे में डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। x को एक्सपोनेंशियल भी बोला जाता है और e का वैल्यू कितना होता है, 2.7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे कोई बेस नहीं रहे और log x लिखा रहे तो क्या मान लेंगे उसको, वहाँ पे बेस कितना, 10। और अगर ln x लिखा रहे तो वहाँ पे बेस क्या मान लेंगे, e, ठीक है। और e का वैल्यू कितना होता है, 2.7। अब हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा से अच्छे सवाल होंगे। जैसे नंबर 1 में पहला सवाल है कि log 81 है, log कितना है, 81 है, और बेस कितना है अपने पास, 81। तो आपको वैल्यू बताना है कितना होगा। सभी लोग जानते होंगे सर, अभी इसका मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 81 पे कितना पावर दें कि 81 आ जाए। तो आप सभी कहोगे कितना दें, 1। आसान सा सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि अगर log ऑफ 1 और यहाँ पे बेस रहे 1/2 बराबर कितना, बराबर क्या होगा, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या गया है, log ऑफ 1, बेस कितना, 1/√2। तो 1/√2 पे कितना पावर डाला जाए कि 1 आ जाए।
समझ रहे हो बात को? 1/√2 पे कितना पावर डाला जाए कि कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो आप सभी जानते हो कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 कर दिया जाए, ठीक है ना, किसी भी नंबर पे पावर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे x⁻0 बराबर कितना आपने पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 1। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अगर वैल्यू हम 1/√2 पे 0 कर दे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1। अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, 1 पावर कर दे, 2 पावर कर दे, 50 70 ऐसे करके। कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कभी यहाँ 1 लाना हो और बेस क्या रहे, कोई नंबर रहे, तो उस पर पावर। चलो अगला सवाल लेते हैं, क्या है, log ऑफ 1, बेस कितना है 97। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, कुछ भी लाना है, कितना लाना है, 1 लाना है, किसके पावर पे, 97 पे कितना पावर लगाएं कि वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो किसी भी बिगर नंबर पे न रहे अगर आपके पास, ठीक है, बिगर नंबर पे पावर लगाना और छोटा नंबर लाना, छोटा नंबर नहीं इवन कितना 1 लाना हो किसी भी बड़े नंबर पे, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पावर 0 लगाते हैं। तो 97 के ऊपर पावर कितना लगाएंगे आप, 0 लगाएंगे। 0 लगाने से कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। अब ये एक सवाल है कि यहाँ पे बेस दिया हुआ है √2 + 1 और ये कितना है √2 - 1। तो आपको √2 + 1 बेस पे, यानी इस पे कितना पावर लगाना चाहिए कि कितना वैल्यू आ जाए, √2 - 1 आ जाए। अब देखो √2 - 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल ये है। तो √2 - 1 और √2 + 1 ये दोनों आपस में, संजोग से देखो, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर पावर -1 रख दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो 1 ऐसा मिल जाएगा कुछ, √2 + 1 ये हो जाएगा। अब आप देखो इसको रेशनलाइज करके, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 इंटू √2 - 1, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, मैंने रेशनलाइज करा इसको। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या मिल जाता है, ये √2 - 1 डिवाइडेड बाई a² - b²। तो यानी 2 - 1 यानी कितना आ गया ये वैल्यू, √2 - 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा। तो ऐसे अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करके ऐसे सवालों को सॉल्व किया करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके कारण ये सभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल किया अभी, इन सभी एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर कह दो रिजल्ट लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है, ध्यान से सुने सब लोग। रिजल्ट है पहला कि जो भी नंबर होंगे, ठीक है ना, जो भी नंबर होंगे अगर वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर टू नंबर्स आर reciprocal to each other, देन क्या मिलेगा आपको, दो नंबर जब भी रेसिप्रोकल होगा तो दो नंबर जब भी रेसिप्रोकल होता है तो उसका जो लॉग होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा। जैसे मान लो log 1/n लिखना हो आपको और यहाँ पे n लिख दिया, तो क्या मिलेगा आपको, -1 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, हमेशा याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब रिजल्ट लिखने की कोशिश करते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि अगर लॉग, लिखते जाएंगे सभी लोग इसको, लॉग क्या है, a है और ये यहाँ पे n है, ठीक है, और इसका वैल्यू x दिया हुआ है। यहाँ पे याद रखेंगे कि a जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, नंबर 1, n भी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, नंबर 2, और नंबर 3 क्या कहता है कि a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, मतलब बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ये रिजल्ट मिला हम लोगों को इतना करने के बाद, ठीक है, कि लॉग n रहेगा और बेस कितना रहेगा a, तो इसमें कभी भी a 0 से बड़ा, सॉरी 0 के बराबर या 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इवन 1 से भी बड़ा होगा, 1 भी नहीं हो सकता है, यानी बेस कभी भी 0 नहीं होगा और ना ही 1 होगा, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि ये जो नंबर है वो हमेशा क्या होंगे, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो एक बात तो आपको क्लियर होगा कि किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में जो बेस होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा ही नहीं, इवन 1 से भी बड़ा होगा, यानी ये तो पॉजिटिव तो होगा ही लेकिन 1 भी नहीं, कितना, 1 से बड़ा, ओके। और ये जो नंबर्स यहाँ आते हैं n जो है, n भी कभी भी 0 नहीं हो सकता है किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में, ये n कभी भी 0 नहीं होगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, दूसरा रिजल्ट कहता है कि अगर आप लॉग में बेस और नंबर दोनों सेम रखते हो तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये दूसरा, ये सिंपल है कि अगर किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में बेस और नंबर दोनों सेम रहता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तीसरा रिजल्ट है
कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो ऐसा जिसमें बेस क्या रहे 1/n और ये नंबर n रहे, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तीसरा रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है ना। चौथा रिजल्ट क्या है कि अगर कोई बेस, ठीक है ना, a हो, किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में बेस a हो और यहाँ पे वैल्यू 1 लाना हो, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0। यानी अगर 1 लाना हो तो क्या हमेशा वैल्यू डालेंगे, हमेशा उसके ऊपर, इस बेस के ऊपर पावर 0 डाल दिया करेंगे और वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाया करेगा, ठीक है। चौथा सवाल क्या है, अब देखो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लिखें कि log 2 - 4, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ना ही 1 होना चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि ये जो n है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे 0 से छोटा लिया, क्या आपके पास ये एबिलिटी कि 2 पे पावर कुछ भी रख के -4 लेके आओ, नहीं ला सकते, ठीक है। इसलिए ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल नहीं है कि आप n के जगह पे कोई नेगेटिव इंटीजर रख दो, ठीक है। और दूसरा क्या, इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट और लिखा जा सकता है कि अगर log 0 बेस 10, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइन। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप 10 पे कितना पावर रखोगे कि 0 हो जाएगा। अगर सबसे कम पावर क्या होता है, 0 होता है, तो 10 पे पावर अगर 0 भी आप रखोगे तो इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा, तो 0 भी लाना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये भी चीज़ डिफाइन नहीं होता है। सभी चीज़ नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ, आप उसको जरूर नोट करेंगे वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी ऐसे कह सकते हो कि अगर n के जगह पे 0, ठीक है, तब भी डिफाइन नहीं है, n के जगह पे नेगेटिव, तब भी डिफाइन नहीं है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करते कि क्या a के a = 0 अगर कर दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो a = 0 करके देखो, तो log 0 यहाँ पे रख दिया हमने, चलो कुछ भी रख लो, 9 बराबर व्हाट, तो 0 पे कितना पावर डाले कि 9, तो नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 0 पे इनफाइनाइट पावर भी आप डालोगे तो 0 × 0 × 0 इनफाइनाइट टाइम तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। अगर 1 पे इनफाइनाइट पावर डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 बराबर कितना, 1 ही रह जाएगा ये, ठीक है, ये भी नहीं बदलेगा। अगर 2 पे इनफाइनाइट पावर डालते हो तो 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन 1 पे इनफाइनाइट पावर कभी भी आपको इनफाइनाइट नहीं दे सकता है, और 0 पे इनफाइनाइट पावर कभी भी आपको 0 के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है। 1 पे इनफाइनाइट पावर 1 के अलावा कुछ नहीं देगा, 0 पे इनफाइनाइट पावर 0 के अलावा कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। मतलब ये 3 बातें तो क्लियर हो गई आपको, क्या क्या, कि कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में a का वैल्यू ना 0 और ना ही 1 हो सकता है, और n का वैल्यू ना 0 और ना ही नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कोशिश करते हैं कुछ और सवाल करने का, ठीक है। तो अब जो सवाल है वो है कि कन्वर्ट करना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलो सवाल कुछ देखते हैं। अब पहला सवाल है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। log 5 = 1/2 और बेस दिया हुआ है 0.04, ये 0.04 नंबर 1, ठीक है। आप लोग बनाते जाएंगे इसको। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में है log 5 बेस 0.2, log 5 बेस 0.2 बराबर -1। तीसरा सवाल है log 1 बेस 20, log 1 बेस 20 बराबर 0, ठीक है ना। ये 3 सवाल हैं, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और इसको बनाओ, ठीक है ना। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए बन गया, नहीं बना तो इधर देखो सब लोग क्या करेंगे। log कितना है, 0.4 है, तो 0.4 बेस लिख लेते हैं हम लोग, 0.04 है ना। ये 5 है बराबर 1/2। अच्छा, आप क्या सीखे थे, आपने शुरू में क्या सीखा था, आपको बताया गया था कि ऐसा है कि a⁴x बराबर अगर कोई नंबर n है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या किया सर, log, और जो बेस यहाँ था यहाँ भी आपने उसको एज अ बेस लिया, उसके बाद जो पावर था ये पावर आगे चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर, ये जो इंटीजर आ रहा था आपका, है ना, ये नंबर, और = x।
अब यही चीज़ को अप्लाई करो इसको, उसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना, कि ये वाला फॉर्म है और ये वाला फॉर्म आपको लाना है। तो देखो n कहाँ चला गया, n यहाँ है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 n के जगह पे कौन है 5। अच्छा जो x है ना, x इधर पावर में आ जाता है, तो x का वैल्यू कितना है 1/2 और पावर कितना है 0.04 पे पावर 1/2, ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, सिंपल। फिर से दूसरा सवाल करके देखो, क्या है log 0.2 और यहाँ पे कितना है 5, ये बेस है और इज इक्वल टू -1। ये देखो है कौन, पहले पहचान लो, ये है x, ये कौन है, ये है n और ये कौन है, ये है a। समझ में आ रही बात। अब देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो a टू द पावर x, अब a है कौन 0.2, तो a 0.2, x कौन है, x यहाँ देखो चला गया तो इस पे -1 बराबर कितना हो जाएगा ये 5। ये हो गया कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीसरे को देखो, तीसरे में क्या मिलेगा, ये x कौन है 0, ये x है, देखो ये कौन है, ये है n, ये कौन है a, तो a टू द पावर x, तो a टू द पावर x a के जगह पे 20 और x कितना 0 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये हमने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, पहला सवाल आपका क्वेश्चन लिख लेना, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। पहला सवाल है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, दूसरा सवाल है 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है ना, तीसरा सवाल है 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, और चौथा सवाल है 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, चलिए सब लोग कन्वर्ट करके इसको दिखाइए, स्क्रीन को पॉज कर लें, उसके बाद जल्दी से कन्वर्ट करें। कर लिया सभी लोगों ने, चलो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर से उस स्टेटमेंट को लिखो जो हमने शुरू में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि a टू द पावर x बराबर अगर n है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, log बेस a n बराबर x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब ऐसे लिखा जा सकता है तो अब ये जो है ना, इसको हम, ये फॉर्म है और इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, पहचानना शुरू कर दो, a टू द पावर x, ये a, ये x और ये क्या n। ठीक है, चलो लिखते हैं log, जो बेस है ना वो यही रह जाएगा, तो 2 बेस है तो 2 रह गया है ना। अब n आगे आ जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना उसमें 3, तो ये 3 हो गया आंसर। दूसरा देख लो 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 है, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ये क्या है x है, ये क्या है a है और ये क्या है, ये है 8 मतलब n। ठीक है ना, तो सॉरी यहाँ पे कितना होगा 32, तो 32 क्या है n है। अब इसको करो, कैसे करेंगे सर, log लिख दिए, log लिखने के बाद n का वैल्यू आता है यानी 32, बेस देना, यहाँ पे बेस कितना है यहाँ पे 2, तो ये 2 दिया और उसके बाद ये x किधर चला जाएगा, ये आंसर हो गया ये। ठीक है, तीसरे सवाल पे आते हैं, तो 10 टू द पावर 3 है तो क्या लिखोगे log, जो बेस है ना वो यहीं रह जाएगा। अब देखो डायरेक्टली उसको नहीं देखते, ऐसे ही एकदम डायरेक्टली करते हैं, बेस है क्या रह गया यहीं पे, अब जो नंबर है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये नंबर आ गया 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है ना, चौथे में बढ़ते हैं, क्या होगा इसमें कि log, अब देखो यहाँ पे जो बेस है कितना है 10, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 और यहाँ पे कितना आ जाए 0.01 बराबर, उधर कितना चला जाएगा -2। तो ऐसे करके हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, और आप इसको जरूर नोट करेंगे, नोट्स निकाल के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं जो इससे अच्छे लेवल के होंगे, है ना। चलो, तो अब 2 इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, और किसके लिए x को, यानी x फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपको मिला यहाँ पे और इससे x फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या जो रूल है, बेसिक रूल है, उसी को अप्लाई करना है हमें, है ना। क्या करना है, तो ये 10 पे कितना पावर लाया जाए कि ये वैल्यू आ जाए, तो ये दिया हुआ है 10 का पावर इतना है। ठीक है, तो क्या करें बताइए, कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को ना आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सिंपली। ठीक है, तो क्या करोगे 10 टू द पावर, चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग नंबर 1 का। ठीक है,
तो क्या करोगे, 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस 3। ये सिंपल हो गया। क्या बताया था मैंने, ये जो होता है ना बेस और ये जो होता है पावर, ये जो होता है उसका जो कंक्लूजन मिलता है ना, 10 टू द पावर 1 का वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो ये मैंने कर दिया। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये 3 इधर प्लस में आ जाएगा, है ना, ये 3 इधर आ गया। तो 2x बराबर कितना हो गया 13, यानी x बराबर कितना हो गया 13/2। सिंपल सा आंसर है ये। ठीक है, दूसरा सवाल भी देख लो क्या है। दूसरा सवाल कहता है बेस 2 है और ये 3 है, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या है x² माइनस 1। ये बेस, ये पावर और ये नंबर। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8, है ना, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना x², यानी x बराबर क्या हो गया √9, यानी ±3। ये हो गया आपका x का वैल्यू। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और सवाल लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह है, सॉल्व करना है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन ये है 2 log 2 प्लस 2 log 2। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बेस इसमें, इसका ये मतलब नहीं है कि बेस नहीं है जी, है। कितना है यहाँ पे बेस, जब आपको मैंने बताया था कि कुछ नहीं रहे तो आपको 10 मान लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा 10 होगा। ठीक है, बेस कितना होगा 10। तो 2 log 2 प्लस log 5 प्लस माइनस 1/2 log 36 माइनस log 1/30। सीधा इसको सॉल्व करना है या कह लो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, उसके बाद इसको सॉल्व करें। चलिए, हो गया सॉल्व। नहीं होता है तो इधर ध्यान दें। ये 2 देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, log x टू द पावर n बराबर n log x, यही बताया था ना। तो इसी को यूज करेंगे पहले टर्म के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। log 2 टू द पावर 2, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा log 5 माइनस, ये देखो आगे उधर जाके क्या हो जाएगा पावर बन जाएगा, तो log 36 टू द पावर हाफ, है ना। अच्छा, माइनस log ये 1/30 है, तो 1/30। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या बनता है। log 4 हो जाएगा ये, प्लस log 5 हो जाएगा ये, माइनस log 36 पे पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट है ये, तो log 6 लिखेंगे इसको, और ये माइनस क्या हो जाएगा 1/30। ठीक है ना। अब देखो जितने भी माइनस वाले जितने भी प्लस वाले हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। log 1/30, है ना, प्लस वाले को ऐड कर दो। तो अगर मैं इसे ऐसे करूं, log 4 प्लस log 5 माइनस log 6 और प्लस log 1/30। ठीक है ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। क्या लिखोगे आप, log 4 × 5, ये भी तो बताया था मैंने आपको, log m × n बराबर log क्या था m प्लस log n, तो उसी के बेसिस पे लिख दिया मैंने, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके गया हूं मैं। अच्छा, माइनस ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर log 6 × 1/30, ये आ गया। अब क्या करें, अब अपने पास ये ऑप्शन है log 20 लिख देने का, और यहाँ पे है log 6/30 लिख देने का। ठीक है ना। अब क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो log 20 डिवाइडेड बाई कितना जी 6/30, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का है, और माइनस वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, log m/n बराबर क्या होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये बना आपके पास। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log, ठीक है ना, 20/1 यानी 20/1 इंटू 30/6। ठीक है, चलो कैंसिल कर दो इसको 5 टाइम में, यानी कितना आ गया log 100, यानी कुछ नहीं तो पावर कितना हो, बेस कितना होता है 10, तो इसको क्या लिखोगे आप log बेस 10 100 बराबर 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलो सवाल क्या है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, इक्वेशन क्या दे रखा है इन्होंने।
एक्सप्रेस करना है सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन में, और आपके पास इक्वेशन है 1/2 log 25। पहली बात तो ये, ठीक है, जो तो टिकटॉक चलती है। ओके, 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 माइनस 2 log 3 प्लस 1। ये सवाल है, इसको सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन में लेके आना है, मतलब एक टर्म में लाना है। सवाल है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम। ओके, करो, पॉज करो, उसके बाद जल्दी से करके दिखाओ सब लोग। ठीक है, आ गया सबका? अरे आ गया, और वेट नहीं कर सकते? आ गया? नहीं आया, चलो जी, अब हमारी बारी। आप तो नहीं कर पाए, चलो करके देखते हैं। क्या है, क्या ये कुछ है थोड़ी ना, पहले इसको पकड़ लो आप। ठीक है, तो 1/2 इधर आया है, मतलब उधर जाके पावर में हो जाएगा। मैं उन सभी बातों को दोहराऊंगा नहीं। तो log 25 हो गया ये, और ये कितना 1/2 हो गया, लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद माइनस आता है, log 3 है, और जो 2 है ना मल्टीप्लीकेशन में, उसको मैं फिर से पावर में लेके गया, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो log 10 है। अब 10 कैसे लिख दिया सर आपने? तो ये देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि कुछ नहीं तो पावर बेस कितना होता है, 10 होता है। तो log 10 बेस 10 कितना होगा, उसका वैल्यू 1। तो उसको मैं लिख सकता हूँ log 10, क्योंकि सबको log में लाना है। ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी। अब देखो, ये log क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा log, इसको बताओ ये कितना होना है, ये हो जाएगा 9 प्लस log 10। अब बताओ क्या करें? तो कुछ करना नहीं है, देख लो जल्दी से, जो भी प्लस में उसको ऐड कर दो। तो log है ना, अगर प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, तो 5 × 10, और जो माइनस में उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये बहुतों को नहीं समझ आया होगा, जिनको नहीं समझ आया ध्यान दीजिए। क्या इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है, log 5 प्लस log 10 माइनस log 9? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस वाले में हम लोग क्या करते हैं, log m × n में, log m × n बराबर होता है log m प्लस log n। तो log m प्लस log n के फॉर्म में है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m × n, तो यानी 5 × 10 लिख सकते हैं ना, माइनस log 9 है। अब log m माइनस n बराबर क्या लिखते थे, log m/n। ठीक है, तो m माइनस n को वही लिख देंगे, log 5 × 10 डिवाइडेड बाई 9, यानी कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, log 50/9। ये सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो आ गया, यही करना था हमें। ठीक है, चलो जी, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेने का कोशिश करते हैं। एक और सवाल है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है n। ठीक है, मिटा दूं मैं इसे, चलो। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। थोड़ा केयरफुली सवाल को देखेंगे, है ना। 3 log 5 है ना, उसके बाद 3 log 5 माइनस log 3 ओके, माइनस उसके बाद क्या है जी, log 5 माइनस 2 log 6, log 5 माइनस 2 log 6। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है, बराबर इज इक्वल टू 2 माइनस log n, 2 माइनस log n। ध्यान सुन ले, क्या लिखा हुआ है, 3 × log 5 माइनस log 3। ठीक है, माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n, और यहाँ पे n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉज करें और फाइंड आउट करने का कोशिश करें। चलो क्या करें, तो 3 log 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, तो 3 log 5 हो गया। उसके बाद माइनस 3 log 3 माइनस log 5 है ना, प्लस 2 log, अच्छा 2 को आप आगे लेके जा सकते हो, तो log, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 को उधर लेके गया मैं, तो 36 बराबर 2 माइनस log n। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं है, तो एक बार फिर से देखो, कुछ किया मैंने नहीं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद क्या करना चाहिए अब, तो 3 log 5, तो 3 log 5 log 5 टू द पावर 3 माइनस log 3 टू द पावर 3 माइनस log 5, ठीक है ना, और प्लस log
36 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस लॉग n। अब क्या करो आप बताओ, लॉग क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 9 माइनस लॉग 5 है ना प्लस लॉग 36 बराबर 2 माइनस लॉग n। अब क्या करें, जो भी प्लस वाले उनको ढूंढ लिया, ये तो क्या लिखोगे प्लस वाले को लॉग, अभी मैंने प्लस वाले को क्या कर दिया था मल्टीप्लाई कर दिया था पिछले ही सवाल में, तो 125 इंटू 36, और जो माइनस में थे उनको क्या किया था मैंने डिवाइड कर दिया था, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 2 माइनस लॉग n। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 4 बार में कैंसिल हो गए और ये कितने बार में 25 टाइम में, यानी लॉग कितना हो गया ये 100 लॉग 100 बराबर, अच्छा मैं इसको इधर लेके आता हूँ ठीक ना, तो माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग n। अच्छा अब 2 है तो अब 2 जब तक इस फॉर्म में रहेगा तब तक आप n का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हमारी जिम्मेवारी ये है कि इस 2 को ना मैं लॉग के फॉर्म में कैसे भी करके ले आऊँ। तो 2 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2 यानी कितना 100, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे लॉग 100 माइनस लॉग 100 बराबर कितना हो गया ये लॉग n, ठीक है। अब ये क्या हो गया log 100 माइनस लॉग 100 बराबर n। कुछ मिस्टेक हो गया है गुरुजी, मिस्टेक क्या है एक बार ढूंढो सभी लोग। log 100/3 आया था अपने पास, नहीं ओ सॉरी ये 3 टू द पावर 3 है ना, यहाँ पे 27 हो जाएंगे, तो ये 27 है एक्चुअली, तो यहाँ पे 3, तो ये 100/3 है, ये 100/3 और ये माइनस लॉग 100। अब सही है, अब इसको सॉल्व करिए सभी लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करो सब लोग आगे। तो लॉग 100/3 इतना, अब देखो ये फिर से m/n वाला यानी m-n वाले फॉर्म में आ गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक के लिए लॉग क्या लिखोगे आप 100/3 है ना, और ये माइनस में है तो यानी डिवीजन में हो जाएगा, तो 100, ठीक है, बराबर क्या हो गया माइनस लॉग n। अब देखो ये तो 100 और 100 कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या बच गया यहाँ पे लॉग 1/3 बराबर क्या माइनस लॉग n, ठीक है ओके। अब क्या करें हमें फाइंड आउट करना है n का वैल्यू, ठीक है, और n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए log 1/3 बराबर log, तो क्या यहाँ से हम डायरेक्टली लिख दे ऐसा n इक्वल टू -1/3 या n इक्वल टू +1/3, तो नहीं, आप इसको और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो log 3 टू द पावर -1 लिखोगे आप यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग कितना n, ठीक है। ये आपके पास आया वैल्यू। अब इसको माइनस जो पावर है उसको इधर लेके जाओगे तो -1 इधर चला आएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग n, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितना हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, आप इसको थोड़ा ढंग से करें, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल कोई सवाल नहीं है, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में कुछ और सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग लॉगरिथम हम लोगों का ख़त्म हुआ, और इस पर जितने भी सवाल है उसको थोड़ा सा धैर्य से और धीरज से करना है। कभी कभी आपको लगता है ऐसा कि रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट उसी में सारा कुछ रहता है, ठीक है ना। लेक्चर को अच्छे से देखिए, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच लेक्चर को देखने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए।